क्राइम नंबर 77 है 2005 का। उसमें एक तिजोरी चोरी का मुकदमा लिखा गया था। ये तिजोरी नगर पालिका से चोरी थी। उसी के संबंध में सूचना थी, मुखबिर की उस पर सूचना थी कि हाँ ये तिजोरी मिल सकती है। बाकी सर्च किया गया, कुछ मिला नहीं है। यह है रामपुर की पूर्व चेयरपर्सन रेशमा भी, और ये उनके पति हैं अफरोज़ खां, और इनके साथ में जो खड़े हुए हैं ये है मंडल कमिश्नर आंजनेय कुमार। ये उनको ज्ञापन दे रही हैं। और जब यहाँ पर यूनिवर्सिटी में चोरी की चीज़ें बरामदगी हुई हैं तो उन्होंने भी ज्ञापन में ये कहा है कि 2005 में जो तिजोरी चोरी हुई थी उसको भी बरामद किया जाए, हो सकता है वो भी वहाँ पर मिले। दोस्तों, मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि मैं जो भी आपको खबर दिखाऊं वो एक नए अंदाज में दिखाऊं और पूरी तरह से दिखाऊं, उसकी पूरी तफसील दिखाऊं। आदम खां के रिजॉर्ट में पुलिस ने छापा मारा है, लेकिन क्या है पूरी कहानी, इसकी पूरी तफसील बताऊंगा, एक एक फ्रेम दिखाऊंगा। बस बने रहिए शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में। इस वक्त आदम खां और पुलिस प्रशासन के बीच में जो चल रहा है वो सबके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, क्योंकि आदम खां समाजवादी के कद्दावर नेता रहे हैं। वो कई बार के विधायक हैं, मंत्री हैं और उनका एक बड़ा मुकाम है। एक हफ्ता पहले लगभग उनकी यूनिवर्सिटी में छापा मारा गया और उसमें वहाँ पर सड़क सफाई करने वाली मशीन को ज़मीन से बरामद किया। यानी उनकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें ज़मीन में एक मशीन दबी हुई थी जो सड़क सफाई करने वाली थी। प्रशासन का कहना यह है, पुलिस प्रशासन का कहना यह है कि ये मशीन जो है नगर पालिका की है, जबकि नगर पालिका चेयरपर्सन ने साफ तौर पर मना किया कि ये मशीन हमारी नहीं है, हमारे पास जो मशीनें आई थी वो हमारे पास में मौजूद हैं। इसके जवाब में रामपुर एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कंपनी से वो कागजात दिखाए ला करके उन्होंने कहा कि सन 2014 में ये मशीन नगर पालिका के लिए इशू की गई है, तो वो कैसे इसको मना कर सकती हैं। उसी बीच में कई एपिसोड और हुए कि दूसरे दिन वो किताबें आजम खां की यूनिवर्सिटी से बरामद हुई जो बरसों पहले मदरसा आलिया से गायब हो गई थी। मदरसा आलिया के बारे में आप सब जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा बताता चलूँ कि मदरसा आलिया 200 साल पुराना मदरसा है जिसकी बड़ी किसी ज़माने में वक़्त थी, इज़्ज़त थी, बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े आलिम दीन वहाँ से पढ़ के निकले थे। आज उस मदरसे में ये अलग बात है कि तालीम का फुकदान है, लोग कम जाते हैं पढ़ने के लिए क्योंकि अरबी फ़ारसी पढ़ने वाले लोग कम हैं, लेकिन जो उसकी जो बिल्डिंग है वो करीब 200 साल पुरानी है। बिल्डिंग को खाली कराकर आदम खां ने अपनी सरकार में एक छोटा सा आरपीएस स्कूल खोल दिया था और मदरसे आलिया का सारा जो भी कुछ था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी कुछ थे, एक छोटे से कमरे में कहीं शिफ्ट कर दिए थे दूसरी जगह पर। बहरहाल पुलिस प्रशासन ने यूनिवर्सिटी में छापा मारकर पहले दिन तो मशीन बरामद की थी, उसके दूसरे दिन एक दीवार तोड़ के मीडिया के सामने वो कीमती किताबें भी बरामद कर ली जो मदरसे आलिया से चोरी हुई थी। उन किताबों में बहुत कीमती नायाब ज़ख़ीरे किताबें थीं जो अब कभी देखने को भी नहीं मिलेंगी। पुरानी हदीसें और पुराने ज़माने के कुरान मजीद वो सब वहाँ पर पड़े हुए मिले थे। उसके तीसरे दिन फिर पुलिस का छापा पड़ता है और जो अलमारियाँ जिनमें वो किताबें रखी गई थी वो अलमारियाँ भी बरामद की गई और वो भी सब मीडिया के सामने दिखाया गया। फिर एक खबर ये चली कि पुलिस जो है वो सर्च वारंट ले रही है, यूनिवर्सिटी में और तलाशी होगी क्योंकि कुछ लोगों के आरोप थे कि उनकी बहुत सी चीज़ें गायब हैं और जो यूनिवर्सिटी के अंदर में दफन है। जैसे कि किले में एक फव्वारा हुआ करता था, वो फव्वारा गायब है, वो कहते हैं कि वहाँ पे मिलेगा, आदम खां की यूनिवर्सिटी में है। रामपुर क्लब के 2 शेर थे, वो नहीं है, वो कहते हैं वहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा जॉन राइट की प्रतिमा थी जिसने किले का डिज़ाइन किया था, नक्शा डिज़ाइन किया था, वो भी नहीं है। कि इसके अलावा एक जीना था नवाब गेट पे, कहते हैं वो भी गायब है। इसके अलावा गांधी समाधि पे शंख लगे हुए थे, वो भी नहीं है, कहते हैं कि वो भी वहाँ पर मिलेगा। तो इस बहुत सी चीज़ों को लेकर पुलिस ने सर्च वारंट कोर्ट से मांगा था कि उन्हें सर्च वारंट दिया जाए ताकि इन चीज़ों को दस्तयाब किया जा सके, वहाँ पर इसको तलाशा जा सके। लेकिन 3 दिन तक कोर्ट ने पुलिस को चक्कर लगवाए और उसके बाद में सर्च वारंट देने से इनकार कर दी। फातिमा जबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसी दिन शाम को नगर पालिका के 2 कर्मचारियों को पुलिस ने ये कहकर उठा लिया कि इन्होंने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जलाए हैं और वो डॉक्यूमेंट्स को कहा गया कि वो उस मशीन में कागजात हो सकते हैं जो उस मशीन वहाँ से बरामद की गई थी, उस मशीन से संबंधित उसके अंदर में कागजात थे। उसमें एफआईआर हुई, जिन 2 को 2 मौक़ों से पकड़ा गया था उन 2 की एफआईआर हुई, फातिमा जबी की एफआईआर हुई, उसके अलावा उनके एक स्टेनो है ज़िमुशान, उनकी एफआईआर हुई। और इन सब को लेकर ये बीच में चर्चा चली कि अब आदम खां की यूनिवर्सिटी को दोबारा से फिर सर्च किया जाए। इसी बीच में एक और एपिसोड हुआ कि आदम खां की सिक्योरिटी में जो उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी हुई थी उसके 3 गनर रामपुर वापस आ गए और उन्होंने कहा कि आदम खां का कहना है कि अब हमें तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं हमें चाहिए और तुम लोग वापस चले जाओ। अब्दुल्ला आजम के जो गनर थे वो भी वापस आ गए, उन्होंने कहा अब्दुल्ला आजम भी हमें नहीं मिल रहे हैं। जब चारों सिपाही यहाँ पर वापस आ गए तो एक अफवाह ये उड़ी कि आदम खां शायद देश छोड़कर चले गए या अंडरग्राउंड हो गए। जब ये चर्चा हुई
तो आदम खान की पत्नी का बयान आया कि आदम खान कहीं नहीं गए हैं, ना वो अंडरग्राउंड है, बल्कि वो बीमार हैं, उनका इलाज चल रहा है। इसी को लेकर फिर रामपुर पुलिस कप्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी वही बातें कही कि नहीं वो कहीं नहीं गए हैं, उनका इलाज है वहाँ पर। गनर वापस आ गए, गनर को फिर मैं वापस भेज रहा हूँ। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि गनर भी इंसान है, उनके साथ में इंसानों जैसा व्यवहार करना। फ़िलहाल फातिमा साहब के बयान पे मैं यकीन करता हूँ और कि वो बीमार हैं। मैं दुआ करूँगा जल्दी स्वस्थ हों। बीमार कोई भी हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, वैसे भी उनकी एज हो गई है। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी स्वस्थ हों और कोर्ट प्रोसीडिंग में अपना सहयोग करें। एक निर्णय आए जो माननीय न्यायालय निर्णय देना चाहे वो निर्णय दे। तो गनर वाली बात मैंने फिर से गनर को भेज दिया है, वही आप जाइए, सुरक्षा में रहिए। आखिरकार वो हमारे लिए एक एसेट है, महत्वपूर्ण एसेट है, बड़ा योगदान है समाज में उनका, उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। और एक बात और कहना चाहूँगा, लगे यहाँ जब आपने कहा है तो कि एक जो मशीन बरामद हुई थी उसमें तो वर्तमान चेयरमैन साहिबा हैं फातिमा जबी साहिबा, उनका कहना है कि मशीन मेरी नहीं है। तो पेपर देना भाई, वो मशीन मेरी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो मशीन TP30 मशीन जो है वो भिवानी से सप्लाई हुई है। उसके सारे पेपर हैं मेरे पास, हमने अभी आपको दिखाया भी था आप लोगों को, और मैं भी आपको दिखाता हूँ कि उस कंपनी ने ओन किया है ये पेपर। मैंने इनको सप्लाई, गाड़ी में सप्लाई किया है। तो मेरा उनको कहना है कि तथ्यात्मक बातें करें पुलिस। रामपुर पुलिस कप्तान ने यहाँ तक कहा कि आदम सर ने बहुत काम किए हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत है, एसेट हैं वो हमारे, और हम उनको सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध हैं और हम चाहते हैं कि उनको पूरी तरह से सुरक्षा मिले। लेकिन आज 30 सितंबर की शाम को फिर रामपुर की पुलिस सीओ के नेतृत्व में, सीओ अनुज चौधरी के नेतृत्व में आदम खां के रिजॉर्ट पहुंची और वहां पर अचानक छापा मारकर वहां पे छानबीन शुरू कर दी। जब अनुज चौधरी से पूछा कि ये क्या मामला है, तो मैं तो आपको बताऊंगा आगे कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन उनका कहना यही था कि 2005 में एक तिजोरी जो रामपुर नगर पालिका से चोरी हुई थी उसके बारे में मुखबिर ने सूचना दी थी कि वो तिजोरी इस रिजॉर्ट में है। इसी को लेकर के ये सिलसिला आगे चलाया गया है। मतलब क्राइम नंबर 77 है 2005 का, उसमें एक तिजोरी चोरी का मुकदमा लिखा गया था। ये तिजोरी नगर पालिका से चोरी थी, उसी के संबंध में सूचना थी, मुखबिर की उस पर सूचना थी कि हाँ ये तिजोरी मिल सकती है। बाकी सर्च किया गया, कुछ मिला नहीं है। अच्छा नहीं, ये तो मुखबिर की सूचना थी और विवेचना का पार्ट है। बाकी जो सर्च वारंट नहीं मिला वो कहाँ का नहीं मिला वो न्यायालय की प्रक्रिया है, उसके अनुसार जो न्यायालय आदेश करेगा उसी आधार पर कार्रवाई। अच्छा सर, ये मुझे तिजोरी जो थी कब चोरी हुई थी? 2005 में। तो मुकदमा किसने लिखवाया था सर? अब लिखवाया गया है क्या? नहीं, ये तभी का मुकदमा लिखा हुआ था जो पहले का 2005 का लिखा हुआ है। तो एफआईआर लग चुकी थी केस में? नहीं, नगर पालिका की तिजोरी थी। नगर पालिका की तिजोरी थी। तो अभी कुछ बरामद हुआ सर? वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।